Hello, sixth class. Welcome back. Students, as you know, we are doing our chapter number 6, and the chapter name is Measurement and Motion. In our previous video, we have started the different types of the motion, like the rectilinear motion, curvilinear motions, and then we do the rotational motion, right? So, we are already done about these 2 or 3 types of motions. Okay, in today's video we will discuss the next part of this one chapter, right? So let's start with it. Students, as you know, in our previous videos we have done up to here, हमने यहाँ तक कर चुके थे, राइट? अब हम इसके इसके जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, मैं आपके साथ वो डिस्कस करने जा रहा हूँ. सो what about the motion of the moon around the earth, or the motion of the earth around the sun, or the motion of the second hands of the wall clock? Here the objects concerned are not moving in a straight line but are in the changing their position continuously. They are in fact moving nearly a circular path about a central point. We call such a motion is a revolution. अब वो डिफरेंट मून की बात कर रहा है, अर्थ की सन के अराउंड बात कर रहा है, फिर जो हमारी जो वॉल क्लॉक होती है, ठीक है, जो हमारी रिस्ट वॉच होती है, उसकी जो हैंड्स होती हैं, मिनट हैंड होती है, सेकंड हैंड होती है, हावर हैंड होती है, ठीक है, वो उनके बारे में भी बात कर रहा है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती रहती हैं, राइट? ठीक है, एक तो वो घूमती रहती है बेटा कंटिन्यूटी में, जैसे मून है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, राइट? तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनदर मोशन है, तो ये भी एक सर्कुलर मोशन है, बट अपनी पोजीशन को वो कंटिन्यूटी में चेंज करते रहते हैं, अपनी पोजीशन को कंटिन्यूटी में चेंज करते रहते हैं. इससे पहले बेटा हम लोगों ने अपना रोटेशनल मोशन के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने ब्लेड्स ऑफ फैन के बारे में बात करी थी, है ना, कि जो हमारे पंखों के जो पर होते हैं, राइट, वो जो एक एक्सिस पे वो घूमते रहते हैं, है ना. फिर हमने झूलों की बात करी थी, वो भी एक एक्सिस के ऊपर घूमते रहते हैं, और लेकिन जैसे वो अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो वो अपनी पोजीशन को वो चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ साथ, तो लेकिन फिर वो सर्कुलर मोशन में, वो लेकिन वो पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, वो एक जगह पे फिक्स नहीं है. तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नॉन एज रेवोल्यूशन मोशन, राइट? सो लास्ट लाइन्स में पढ़ रहा हूँ अभी मैं. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज अ रेवोल्यूशन इफ इट मूव्स अराउंड ए सेंट्रल पॉइंट चेंजिंग इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली, यूजुअली फॉलोइंग नियरली सर्कुलर पाथ, राइट? नेक्स्ट पेज पे चलते हम. Yes, sometimes an object keeps on moving in a perfectly circular path. For example, if a ball is tied to the end of a string and the string is whirled round and round, the ball moves in a circular path. When called, such motion is known as a circular motion. कि कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जैसे वो सर्कुलर वे में मूव करते हैं. जैसे मैंने क्या करा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल में आपको लिखा हुआ है कि एक बॉल को हमने धागे के साथ बांध दिया और उसको कंटिन्यूटी में हम लोग घुमा रहे हैं सर्कुलर वे में, तो दैट मोशन इज नॉन एज ए सर्कुलर मोशन. और आपको मैं एक बात और बता दूं, ऐड करना चाह रहा हूं मैं, कि रेवोल्यूशन एंड द रोटेशन मोशन कम्स अंडर द सर्कुलर मोशन, वो एक सर्कुलर मोशन के ही पार्ट है, राइट? नेक्स्ट वीडियो पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन. अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशन की. पीरियोडिक मोशन वी आल नो दैट कि दिस टाइप ऑफ मोशन रिपीट्स सॉरी बेटा मैं स्टार्ट से फिर से कर रहा हूँ दोबारा से यहीं से, कि पीरियोडिक मोशन वी नो दैट द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, इट टेक्स अबाउट द 30 days टू मेक ए वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. am I right? ठीक है. देन दिस मोशन इज देन रिपीटेड एंड द प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन मंथ आफ्टर मंथ. हमें पता है बेटा कि जो आपका मून है, ठीक है, वो अर्थ के अराउंड घूमता है और वो 30 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है. अब ये कंटिन्यूटी में होता रहता है, ऐसे तो है नहीं कि एक महीने में वो 10 चक्कर लगा लेता है, अगले में 20, अगले में 30 या 10, 20, 25, इस तरीके से, मतलब रैंडमली नहीं चलता, वो कंटिन्यूटी में चलता है, राइट? तो ऐसा मोशन जो कंटिन्यूटी में रिपीटेड फॉर्म में होता रहता है, हम उस मोशन को नाम देते हैं पीरियोडिक मोशन का. am I right? नेक्स्ट वीडियो. This type of motion which has repeated itself after regular interval of time is called a periodic time. कि ऐसा मोशन जो बार बार रिपीट होता रहे, उस मोशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? periodic motion. Some examples of periodic motions are the motions of the earth that revolve around the sun every year, or the motion of the hands of the clock
Thus, a motion is said to be periodic if it repeats after at a regular interval of time. कि एक ऐसा मोशन जो बार बार रिपीट होता रहे, ठीक है, उस मोशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? पीरियोडिक मोशन. नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे बेटा आप एग्जांपल्स देख सकते हैं. यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं. एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं कि जो ये बॉल क्लॉक की मिनट, आवर और सेकंड हैंड्स होती हैं वो मूव करती रहती हैं. तो इसके बाद सन के अराउंड अस मैक्सिमम जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं और वो कंटिन्यूटी में करते हैं, राइट. फिर हम लोग एक और ऐड इसमें कर सकते हैं, पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, वो भी कंटिन्यूटी में चलता रहता है. नेक्स्ट पे देयर नॉन पीरियोडिक मोशन. व्हेन वी स्पीक आवर लिप्स अंडरगो मूवमेंट. जब हम लोग बोलते हैं तभी हमारे जो लिप्स होते हैं वो मूव करते हैं, है ना, तभी वो मोशन शो करते हैं, एक मूवमेंट शो करते हैं. देयर मूवमेंट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज वी टेक स्पीक वी स्टॉप. देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द लिप्स. हाउएवर द मोमेंट अकर्स अगेन व्हेन वी स्पीक अगेन. जब हम चुप होते हैं तो हमारे लिप्स बंद हो जाते हैं, लेकिन जब हम दोबारा बोलना शुरू करते हैं वो फिर से चलना शुरू हो जाते हैं, मूवमेंट शो करते हैं. दस द मूवमेंट लिप्स में गेट रिपीटेड बट देयर इज नो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स. कि वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद वो करते नहीं है बेटा, मूवमेंट नहीं शो करते. जब हम चाहते हैं तब भी हो पाता है. तो एक इररेगुलर मूवमेंट है. तो एक ऐसा मोशन जो कंटिन्यूटी में रिपीट ना होता हो वो मोशन कहलाता है हमारा नॉन पीरियोडिक मोशन, ठीक है. देयर आर द सेवरल अदर मोशन विच आर नॉन रिपीटेबल इन नेचर. ए बॉल रोल्ड ऑन ए फ्लोर. एक बॉल है जो हमने उसको फेंक दिया फ्लोर के ऊपर, तो वो एक कुछ टाइम के बाद रुक जाएगी या अपनी उस फ्लोर के हिसाब से वो फास्ट मूव करेगी या स्लो मूव करेगी. Keeps on moving for a while but does not repeat its motion after it stops. All such non-repeated irregular motion are non-periodic motion. Thus, a motion said to be non-periodic if it either does not repeat itself or does not repetition in a random regular manner. ठीक है, अगर वो irregular manner में रिपीट हो रही है तब भी एक वो नॉन पीरियोडिक मोशन है, और अगर वो एक रेगुलर वे में रिपीट नहीं हो रही है टाइम के साथ साथ तो वो एक हमारा नॉन पीरियोडिक मोशन, राइट. ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है बट और इसको समझना भी बहुत इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है चीज़. एग्जांपल्स भी बहुत सिंपल है जो हमारी डेली रूटीन लाइफ में हम लोग देखते हैं. इस नेक्स्ट इज अ ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, अब ये आप देख सकते हो बेटा कि जब भी मंदिर में हम लोग बेल बजाते हैं, ठीक है, घंटी बजाते हैं, तो इस तरीके से वो एक बार आगे को एक बार पीछे को होती है, हमें राइट. सेकंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बच्चा झूले पे झूल रहा है तो वो भी टू एंड फ्रो, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे को कभी पीछे को. पेंडुलम ऑफ क्लॉक, ये भी वैसे बेटा रिपीट होता रहता है. ठीक है, कई बार आगे को फिर पीछे, फिर एक तरफ फिर दूसरी तरफ, एक तरफ फिर दूसरी तरफ, इस तरीके से चलता रहता है. तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स ऑसिलेटरी मोशंस के. तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक. It moves back and forth between the 2 points along the same path. A similar motion occur in a suspended object for which end-to-end suspending thread, wire, rod fixed. Such to and fro motion of object along the path is known as oscillatory motion. कि एक ऐसा मोशन जिस मोशन में जो ऑब्जेक्ट है कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ फिर एक तरफ फिर दूसरी तरफ जब वो मूव करता रहता है कंटिन्यूटी में, उस मोशन को हम लोग नाम देते हैं ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी अंडरलाइन कर रखी हैं जो मैंने आपको बता दी यहाँ पे. ठीक है, ये मंदिर में जो घंटी है, स्कूल में घंटी बजती है, ये जो बच्चा झूले पे झूल रहा है, ये साथ में ये जो पेंडुलम मोशन अपना शो करता है एक तरफ से दूसरी तरफ वाला. So definition: an object is said to have an oscillatory motion if it moves to and fro along the same path in a regular periodic way. Right? नीचे बेटा एक्टिविटी नंबर 7. अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मोशन कौन सा है. ठीक है, जैसे पहला है a child on a swing, that is an oscillatory motion. Moving blades of a windmill, that is a blades of windmill. windmill के आपने वो देखे होंगे बेटा, वो पंखे से जो चलते रहते हैं, तो वो आपका रोटेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन. हैंड्स ऑफ ए क्लॉक रेवोल्यूशन शो करते हैं. ए ड्रम और ए तबला बीइंग बीटन टू प्रोड्यूस ए म्यूजिकल नोड. ठीक है, दैट इज आल्सो बी एन ए ऑसिलेटरी मोशन. वो टू एंड फ्रो में वाइब्रेट करते हैं, आगे पीछे को होते हैं. टर्निंग ए ग्लोब टू लोकेट ए गिवन प्लेस, हमने उसको घुमाना है. ठीक है, ग्लोब को घुमाना है, तो ग्लोब तो एक एक्सिस के ऊपर घूमते हैं, तो ठीक है, वो रेवोल्यूशन में नहीं आएगा, वो आएगा आपका रोटेशनल मोशन में. द फूड बैग्स ड्रॉप्ड बाय ए हेलीकॉप्टर. ठीक है, जब वो फूड बैग्स को नीचे फेंकते हैं तो वो सीधे आते हैं नीचे को. ठीक है, जब भी हम ऊपर से कोई चीज़ फेंकते हैं तो क्या वो टेढ़ी मेढ़ी होके आती है? नहीं, सीधी आती है बिल्कुल. तो दैट इज नॉन एज
रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन। किकिंग ए फुटबॉल, किकिंग ए फुटबॉल, जब आप फुटबॉल को किक करते हैं तब भी वो सीधा मूव करता है, ऐसे तो है नहीं वो टेढ़ा मेढ़ा या सर्कुलर वे में जाता है, नो, वो स्ट्रेट वे में मूव करता है, सो इट इज़ ए लीनियर मोशन, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस के थे। नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं हम। यस, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वन चैप्टर, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ द फोर्स। बहुत इजी और समझना भी बहुत इजी, इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट डायग्राम में कि बच्चे यहाँ पे बेटा धक्का लगा रहे हैं कार्ट को, नीचे देखो ये दो लड़के जोर लगा रहे हैं डोर को, या तो वो क्या कर रही हैं, खींच रही हैं अपनी तरफ, उसको बंद करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। तो अब ये है कि अभी एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है कि ए हैंड कार्ट इज फिल्ड विद ए लोड, इट इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, रोहन एंड हिज फ्रेंड पुश इट हार्ड, इट मूव्स, स्टार्ट मूविंग, the more they push the faster the motion of the cart, when they joined by third friend the cart gets more push and moves still faster, it is a push applied on the cart that produces motion in it। कहने के एग्जांपल है कि मान लो एक रेडी है, कोई बहुत बड़ा बॉक्स पड़ा हुआ है, भारी है वो, आपने उसको धक्का लगाया, बट वो आपसे मूव नहीं हुआ, आपके साथ आपका फ्रेंड आया, जब आप दोनों ने जोर लगाया तो वो धीरे धीरे मूव करना शुरू करा, आपने जितना ज़्यादा जोर बढ़ाया वो उतना ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा। फिर आपका कोई तीसरा फ्रेंड आपको मिल गया, उसने भी आपके साथ जोर लगाया, तो वो जो ऑब्जेक्ट था, वो जो बॉक्स था, वो बहुत जल्दी मूव कर गया। यहाँ पे आपको मैं एक बॉक्स के साथ एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन बुक में आपको ये स्लाइड्स में आपको दे रखा है कार्ट के बेसिस के ऊपर, बोथ द कंडीशंस आर सेम, ठीक है। Next period, again suppose the door of the our room has got jammed, we try to pull it, what it does not open, some of our friends then join us and help us to increase the applied pull, the door opens, here is the pull applied on the door that produces motion in it। अब वो कह रहा है कि हमारे मान लो कमरे का दरवाज़ा जाम हो गया, हम उसको खींच रहे हैं, ठीक है, हम उसको खींच रहे हैं वो, लेकिन हमसे वो खुल नहीं रहा है, वट फिर क्या हुआ, हमारे फ्रेंड ने ज्वाइन करा हमें, उन्होंने भी जोर लगाया, उन्होंने भी खींचा, तो एकदम से वो खुल गया। तो हमने क्या देखा कि जितनी ज़्यादा हमारी पुल बढ़ी, जितना ज़्यादा जोर बढ़ा गया, उतना ही ज़्यादा वो जो दरवाज़ा बहुत जल्दी खुल भी गया। सो दीज आर द टू एग्जाम्पल शो दैट द मोशन कैन बी प्रोड्यूस इन एन ऑब्जेक्ट बाई गिविंग पुश टू इट और पुलिंग टू इट, कि या तो हम लोग किसी चीज़ को धक्का दे के या किसी चीज़ को खींच के उसके अंदर मूवमेंट ला सकते हैं, मोशन ला सकते हैं, right। We can therefore say that we can produce motion in a body by a push or a pull applied to it। This is the definition of your force, ठीक है। कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग या पुश करके या पुल करके किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं। ए पुश और पुल इज़ नॉन एज ए फोर्स, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि इस डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो, अब हायर क्लासेस में आप जैसे बढ़ते जाओगे तो डेफिनेशन आपके काम आएगी। सो ए फोर्स पे थ्रो टू बी पुश और पुल, दिस इज़ द डेफिनेशन, कि जोर धक्का लगाना या खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है, ठीक है, दैट इज़ अ फोर्स। डू यू नो ए फोर्स कैन बी प्रोड्यूस मैनी इफेक्ट्स, वी लिस्ट बिलो सम ऑफ कॉमनली ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब ये जो डू नो है ना, वो 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ेंगे, 7th में भी हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहा है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, स्टॉप मोशन, कोई चीज़ चलती हुई आ रही है, हाँ ठीक है, जब हम जोर लगाते हैं, अपनी बॉडी से जोर लगाते हैं, हम उसे रोक सकते हैं। मान लो हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल आ रही है हमारे पास, हमने उसको पकड़ लिया, कैच कर लिया, तो उसका मोशन जीरो हो गया, वो एकदम से रुक गई। सेकंड, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऑफ कोर्स हम क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, कोई बॉल हमारे पास आ रहा है, ठीक है, किसी ने फुटबॉल किक करके हमारे पास लाया, हमने किक बैक करके उसको फुटबॉल को फिर वापस भेज दिया, है ना। तो डायरेक्शन में हमने चेंज किया। चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑफ कोर्स आप लोग स्कूल्स में, अपने घर के अंदर जब मिट्टी के साथ कोई भी चीज़ बनाते हो, जैसे आप लोग अपने आर्ट में काम करते हो, डिफरेंट तरह के आप लोग अपने गॉड्स के स्टैचूज बना लेते हो, ठीक है, या कोई और टॉय बना लेते हो, तो इस तरीके से जिस तरीके से आप जोर लगाते हो, शेप वैसी एक्वायर करवा लेते हो। प्रोड्यूस मोशन, ऑफ कोर्स कोई चीज़ रुकी हुई है, हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, वो मूव करना शुरू करती है। चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यस वी कैन आल्सो इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग ए फोर्स, कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हम उसको रोक भी सकते हैं और उसके मोशन के अंदर चेंज भी ला सकते हैं, उसकी स्पीड के अंदर हम लोग चेंज भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर नंबर 6 के बारे में। इन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस अपना बुक वर्क, और जो पार्ट डी और पार्ट डी के क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एंड फॉर अप टू according to me we have covered the 7 chapters, okay, in this session we have already covered the 7 chapters, and now our according to me
आवर हाफ ईयरली सिलेबस हैज़ फिनिश्ड, राइट। ठीक है, हमने 7 चैप्टर्स कर लिए, हाफ ईयरली सिलेबस फिनिश्ड हो रहा है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत रहेगी सो बेटा आप लोगों ने हमारा ग्रुप है, आप उसके अंदर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। किसी को कोई मटेरियल की ज़रूरत है या किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है, ही और शी कैन आस्क, राइट। ठीक है बेटा, सो इस वीडियो में अभी तक मैं यहीं पे कर रहा हूँ, अभी मैं वर्ड्स को ख़त्म कर रहा हूँ अपने। सो थैंक यू।